वी आर वेरी ट्रेडिशनल पीपल। जिस तरह हर बार बनता है उसी तरह बिना किसी एडिट करने के। पहले मैंने गणेश जी लक्ष्मी जी लिए, उसके बाद मैंने चांदी का सिक्का लिया। इस बार तो सिल्वर भी बहुत ज़्यादा महंगा है। एंटिक ज्वेलरी भी ले रहे हैं, लाइट वेट है भी, सब बिक रहा है। मोदी जी से निवेदन है कि थोड़ा कम करवाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ब्रास का सामान ज़्यादा लोग मांग रहे हैं क्योंकि आज शनिवार है, स्टील पे लोग कम प्रेफर कर रहे हैं। चांदी की मछली कॉइन काफी लोग ले रहे हैं। जीएसटी घट गई तो उसका असर है। महंगाई तो इतनी ज्यादा बढ़ गई, इसके अकॉर्डिंग आदमी सोचता है कि नहीं जितना कम रेंज में कुछ मिले। ऐसा कुछ नहीं है कि रेट ज्यादा है तो लोग नहीं ले रहे हैं। देखिए, सिल्वर तो हमेशा ट्रेंड रही है धनतेरस पे, बट अब की गोल्ड के रेट बढ़ने से गोल्ड भी एज एन इन्वेस्टमेंट लोग बहुत खरीद रहे हैं। सारी सिल्वर कोटेड मोतीज लगी हुई हैं, ये ब्लैक भी नहीं पड़ती, ऑक्सीडाइज भी नहीं होती हैं। पर सिल्क की साड़ियाँ बहुत बिकी हैं, पश्मीना थी आपकी और भागलपुरी सिल्क वगैरह, ये सब बहुत डिमांड में था। कितना भी शॉपिंग करिए, कितना भी कुछ करिए, लेकिन हमारी सेहत अगर अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धनतेरस को लेकर आज बाजारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। चारों ओर लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, दुकानें सज चुकी हैं। दुकानों के बाहर के नज़ारे देखकर समझ ही आ रहा होगा कि त्यौहार को लोग कितनी धूमधाम से मनाने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। लाइटें लग चुकी हैं, जगह जगह झालरें नज़र आ रही हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, महिलाएं शॉपिंग करते हुए आपको हर जगह पर, हर शहर दुकानों पर नज़र आ रही होंगी। और धनतेरस है तो सोने चांदी की बात तो होनी बनती है। सबसे ज़्यादा जो है सोना और चांदी बिकता है और भगवान की मूर्तें। तो सोने चांदी को लेकर जीएसटी कम होने का असर क्या देखने को मिल रहा है, किस तरीके का असर जीएसटी कम होने से हमें दिखाई दे रहा है, मार्केट में क्या असर हो रहा है, लोग किस तरीके से उसको ले रहे हैं, इस बारे में भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके का असर उनकी बजट पर पड़ रहा है सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ पर मिडिल क्लास लोग हैं, हाई क्लास भी हैं, मगर सबसे ज़्यादा उन पर क्या असर पड़ रहा है क्योंकि दिवाली जो है वो एंड ऑफ मंथ आया है। तो ऐसे में बजट का हिलना तो बनता है। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या है इस बार उनका दिवाली प्लान और किस तरीके से वो इसे मनाने वाले हैं। कैसे मना रहे हो दिवाली और धनतेरस? देखिए, वी आर वेरी ट्रेडिशनल पीपल। जिस तरह हर बार बनता है उसी तरह बिना किसी एडिट करने के। वी बिलीव कि पूजा पाठ में चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे हर बार होता है उसी तरह मना रहे हैं। हाँ, हम शॉपिंग करने इस बार धनतेरस को ही शॉपिंग करने निकलते, धनतेरस को ही निकले हैं, पर आज सुबह निकल गए। बस यही चेंज है। तो धनतेरस पे क्या लिया इस बार? तो क्योंकि गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा उसका रेंज जो है थोड़ा हाई चल रहा है। देखिए, ये तो टाइम के साथ आएगा ही और ये हर साल ही यही होगा। तो जो हम लोग जो बर्तन लेते हैं, हमने बर्तन लिया है और सिल्वर का कॉइन लिया है। थोड़ा नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सिल्वर का भी दिख रहा है। इस बार तो सिल्वर भी बहुत ज़्यादा महंगा है। जैसे हम लोग हर बार 1000, 1100, 900 का कॉइन लेते थे, इस बार 2000 एंड अबव है। तो उसका असर तो पड़ता ही है। तो इसलिए मोदी जी से निवेदन है कि थोड़ा कम करवाएं ताकि अगले साल से हम लोग ले सकें। कल से ही मैंने सोचा हुआ था कि बहुत कुछ लेऊंगी और यहाँ के सबसे पहले मैंने गणेश जी लक्ष्मी जी लिए, उसके बाद मैंने चांदी का सिक्का लिया और YouTube के द्वारा बहुत कुछ चीज़ें देखी कि कमल गट्टा लेना चाहिए, हल्दी लेनी चाहिए, धनिया लेना चाहिए, नमक और झाड़ू लेनी चाहिए। तो और वो सब तो लिया ही लिया। यहाँ की रौनक देख के लड़ियाँ लगाने वाले लड़ियाँ, माता की माला, ये सब लिया। और कितना पहले तो दिवाली एक फेस्टिव सीजन है, कोरोना के बाद मतलब क्या होता है थोड़ा बहुत बजट हिल जाता है। इस बार आपने अगर जिसने कहते हैं सिल्वर और गोल्ड या बहुत अंतर है, तो उसके लिए आपने आज क्या लिया? उसमें चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का सबसे फेवरेट होता है आज। तो और किस तरीके से इस बार दिवाली मनने वाली है? इस बार किस तरीके से? बहुत अच्छी मिले, बच्चे आए हुए हैं बेंगलोर से, तो और अच्छी मनेगी, है ना। नई नई चीज़ें, नई तरीका से बहुत अच्छे से मनेगा। गणेश लक्ष्मी जी लिए हैं, उनके वस्त्र लिए हैं, फूल माला लिए हैं और जो चढ़ता है धनतेरस पे कहते हैं धनतेरस पे गोल्ड कुछ लेना नहीं, चांदी की फिश लिए हैं, मछली। ओके, इस बार मछली से और क्या कुछ नया करने वाले? दिवाली इस बार कैसे मनाने वाले? दिवाली जैसे हर साल मनाई जाती है उसी तरह मनाई जाएगी। पटाखे फोड़ोगे कि? बिल्कुल फोड़ेंगे। धनतेरस तो वैसे धन्वंतरी जी की जयंती के लिए मनाया जाता है। तो हम तो यही आज के लिए आज करेंगे कि मतलब हम सभी, हमारा पूरा देश सुखी रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सबसे अच्छा तो है आप
कितना भी शॉपिंग करिए, कितना भी कुछ करिए, लेकिन हमारी सेहत अगर अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और उनकी याद में तो हम यही करेंगे कि पूरा हमारा देश एकदम मतलब स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, और उसी की खुशी में हम लोग धूप दीप दिवाली वो सब करेंगे, दिए जलाएंगे। हमने तो गोल्ड लिया, लेकिन लेडीज की गोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि लोहे का आज सैटरडे के दिन तो बर्तन ले नहीं सकते, इसलिए सबसे अच्छा है कि वो बेस्ट है, गोल्ड लिए हमने। बाज़ार तो बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत कस्टमर आ रहे हैं। आप भीड़ बाहर आप देख ही रहे हैं, अंदर उससे ज़्यादा भी हो रही है। और ये धनतेरस बहुत ही अच्छा अभी तक गया है और आगे भी बहुत अच्छा अभी जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हम पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो लोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है इस टाइम पर, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेने में ज़्यादा उत्सुक हैं, या क्या उनमें सबसे ज़्यादा है कि आज हमें यही खरीदना? इस समय सब जो स्मार्टफोन्स है और ख़ास करके 5G स्मार्टफोन्स हैं, उसके लिए बहुत लोग लेने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि काफ़ी अब फैसिलिटीज़ ऐसी आ गई हैं कि ख़रीदना बहुत आसान हो गया है कस्टमर के लिए। जीएसटी का कुछ असर देखने को मिल रहा है बाज़ार पर? जी, जीएसटी का असर तो सब ट्रेड में बहुत है। हालांकि हमारे ट्रेड में जीएसटी पहले से ही कम थी, तो हमारे में फ़र्क नहीं आया, लेकिन बाकी ट्रेड्स में जीएसटी का बहुत फ़र्क आया है। कैसे मना रहे हो धनतेरस? अरे धनतेरस बहुत अच्छे से मना रहे हैं भाई। खिलौना खरीदो, दिया दियाली खरीदो, मोमबत्ती खरीदो, घर में रोशनी करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। लकी बम्बू भी खरीद लिए हैं कि शायद लक्ष्मी जी आ जाएं रात में। जैसे बचपन में वो क्रेज होता है ना दिवाली में पटाखे फोड़ने का या बच्चों को देखने का, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। इस बार पटाखे को लेके कितना एक्साइटमेंट हो कि क्या करोगे? लेकिन उतना बेटा आप थोड़ी है, जैसे बच्चे आ गए बाहर से तो अच्छा लग रहा है कि दिवाली है, फैमिली इकट्ठा। हाँ पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाए। धनतेरस पे क्या लिया आपने और दिवाली पे पहनने के लिए क्या? दिवाली पे कुछ नहीं, बच्चे भेज दिए साड़ी। लेंगे, देखिए सब कुछ लेंगे, सिक्के लेंगे, सोने के कुछ लेंगे, कपड़े लेंगे। बाकी आज दीपक जलाएंगे, कल माता जी की पूजा करेंगे, फिर परसों अच्छे से दिवाली। धनतेरस जो है वो लड़कियों का सबसे फेवरेट त्यौहार होता है। एक तरीके से गोल्ड का आइटम या कुछ सिल्वर का आइटम लेने को मिलता है, तो उसके लिए क्या एक्साइटमेंट? और आपने हस्बैंड की कितनी जेब ढीली करने वाले हो इस बार? अभी हस्बैंड आएंगे तो उनसे कराएंगे ना बढ़िया से। अभी सोच रखा है, अभी हम लोग कर रहे हैं, वो भी आएंगे तो फिर कराएंगे। किस तरीके की धूम मचाने वाले हो, किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करने वाले हो? अब बहुत अच्छे तरीके से अपना बेस्ट देना है दिवाली में। हर साल की तरह जैसे हर साल मनाया जाता है, इस साल भी वही किया जाएगा, एकदम बेस्ट। अब यहाँ आके मार्केट में देख ही रही हैं आप कितना धूम मच रहा है। चल रहा है बाजार का हाल किस तरीके का है, और क्या कुछ इस बार गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी की मूर्तियों में किस तरीके का आप लोग बिक्री कर रहे हो, किस तरीके का सबसे ज़्यादा बिक रहा है? बिक्री हो रही है, मतलब यहाँ पार्किंग में वो दुकान लगी है तो कुछ कम हो रही है, बाकी रोड पे जो दुकानें लगी हैं उसकी ज़्यादा हो रही है। क्या क्या वैरायटी है इस बार? लोग किस तरीके की चीज़ें ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं, किस तरीके की मूर्ति को ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं? अब लक्ष्मी गणेश खरीद रहे हैं, सब लोग खरीदते हैं जिसे जो खरीदा जाता है, और वही छोटी बड़ी हो जाती है, वही बड़ी प्राइस ज़्यादा है, छोटी का कम प्राइस है। क्या रह रहा है इस बार? प्राइस क्या है मूर्तियों के? प्राइस जो है लगा के 120 से हमारे पास है, फिर स्टार्टिंग 35,000 तक है मूर्ति। 35,000 तक? जी। कौन सी यहाँ पे मूर्ति 35,000 की है? 35,000 की मूर्ति पैक की हुई रखी है वो। अच्छा, उसमें क्या कुछ खास है? उसको 35,000 वाली मूर्ति हम खास ये है कि वो कलकत्ते की है, वो मूर्ति स्पेशल बनी हुई है अलग। अच्छा जी, उसका खासियत कुछ और है। धनतेरस है, सबसे ज़्यादा महिलाएं निकलती हैं शॉपिंग के लिए। नहीं, लोग ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एंटिक ज्वेलरी भी ले रहे हैं, लाइट वेट है भी, सब बिक रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि रेट ज़्यादा है तो लोग नहीं ले रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, लोग ले रहे हैं, शौक से ले रहे हैं। बस मिडिल क्लास कस्टमर थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा लेने में थोड़ा सा, लेकिन जो हाई क्लास वाले लोग हैं सब अच्छे से ले रहे हैं सामान, और ऐसा कुछ नहीं है, लोग ले भी रहे हैं, काफ़ी बिक रहा है। तो सबसे ज़्यादा लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं खरीदना इस बार? रिंग, इयरिंग्स, चेन वगैरह, नेकलेस वगैरह भी लोग ले रहे हैं। लाइट वेट नेकलेस वगैरह ले रहे हैं लोग। लाइट वेट, हाँ। रेंज वही 50-60 या नेकलेस 1-1.5 लाख तक के, 2 लाख तक के। बहुत शुभ माना जाता है, तो उसका क्या? चांदी की मछली, कॉइन काफ़ी लोग ले रहे हैं। बाज़ार तो बढ़ेगा ही, बाज़ार नहीं कम होगा, लेकिन
जैसे जो रिटेल है, जो ऑफलाइन मार्केट है वो कम बिकेगा माल, और ऑनलाइन ज़्यादा बिकेगा। इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीज़ों पे कम हुआ है, उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो तो आदमी लेगा ही लेगा। देखिए, सिल्वर तो हमेशा ट्रेंड रही है धनतेरस पे, बट आपकी गोल्ड के रेट बढ़ने से गोल्ड भी एज एन इन्वेस्टमेंट लोग बहुत खरीद रहे हैं। मतलब लोग फाइन गोल्ड भी है, फाइन ज्वेलरी, चेन, सब चीज़ें लोग काफ़ी डिमांड में है इस टाइम, क्योंकि एज एन इन्वेस्टमेंट लोग ले रहे हैं। आज सोना 1.30 है, कल 1.5 भी होगा, तो एक एज एन इन्वेस्टमेंट पहन भी रहे हैं और एक इन्वेस्टमेंट भी है। सबसे ज़्यादा लोग क्या लेना पसंद कर रहे हैं? लाइट वेट में भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिंग्स, अपना गले का या ईयर रिंग। देखिए, लाइट वेट तो ट्रेंड में रह ही रहा है, लेकिन अब लोग हैवी के ज़्यादा मतलब प्रेफर कर रहे हैं कि एक बार में अच्छा खासा अमाउंट उसमें लगाते हैं, अच्छी उसमें रिकवरी भी मिलती है, जैसे 100 ग्राम का, 50 ग्राम का। तो एक हैवी का भी ट्रेंड है और लाइट वेट का तो अपना ट्रेंड था ही हमेशा से। हैवी भी अब बहुत चल रहा है। लेडीज़ तो वैसे भी जानी जाती हैं शॉपिंग के लिए तो मेल्स के लिए क्या है? मेल भी प्रेफर कर रहे हैं शॉपिंग को, इन्वेस्टमेंट की तरह से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल, मेल्स तो करते ही करते हैं। इन्वेस्टमेंट पैसा तो उन्हीं का है, तो इन्वेस्टमेंट तो वो तो कर ही रहे हैं। अपने लिए चेन है, अंगूठियाँ हैं, सब बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब तो काफ़ी लोगों को अब गोल्ड पे भरोसा हुआ है। पहले स्टॉक मार्केट, अब लोगों को गोल्ड पे भरोसा हो गया है, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट अब सेल काफ़ी अच्छी है। लोग देखिए, महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इसके अकॉर्डिंग आदमी सोचता है कि नहीं, जितना कम रेंज में कुछ मिल जाए। लेकिन क्या किया जाएगा, जब मतलब एक त्यौहार का ये है, सीजन है, तो लेना तो है ही है मुझे, चाहे कम रेट का हो चाहे ज़्यादा रेट का हो, ये तो अपनी मजबूरी है। लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी। और कितना असर और दिखेगा? मतलब क्या गुलजार है कि ठीक है? मतलब नहीं, लास्ट ईयर से अच्छा है। जैसी पहले करते आ रहे थे वैसे आज भी बिक रहा है। अच्छा, कोई परिवर्तन नहीं है। भारी भी बिक रहा है, हल्का भी बिक रहा है। बाज़ार पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, जीएसटी क्योंकि सेम ही रहा है हमारा, 3% था, वैसे ही है। बट अभी क्या है ना, अल्ट्रा लाइट वेट चीज़ें आ गई हैं, एंड लकीली कल काफ़ी डाउन हो गया सोने और चांदी का रेट, सो उससे इम्पैक्ट इतना मेजर नहीं आया है। लाइक इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा हो रहा है, ज्वेलरी पे कम आ रहा है फोकस। एकदम लाइट वेट ज्वेलरी कम से कम रेंज में, क्योंकि बिकॉज कॉइन्स जो 1000 रुपये का था पहले, अभी 2000 का हो गया है मिनिमम। सो कॉइन्स पे भी जा रहे हैं, एज अ शगुन के लिए बस ले रहे हैं, या फिर एक स्मॉलेस्ट बायर आ रहा है यहाँ पे, या फिर लार्जेस्ट बायर आ रहा है, बिगेस्ट वाला। जैसे 1 किलो या 2 kgs की ब्रिक्स चाहिए होती हैं, 10 kgs की ब्रिक्स चाहिए होती हैं। सो इस तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं। राइट, व्यापार अच्छा चल रहा है, रेट का इम्पैक्ट आया है, 100% आया है। बट हाँ, उसके लिए ज्वेलरी भी 9 कैरेट, 14 कैरेट्स ये सब स्टार्ट हो रही हैं। ऑब्वियसली टर्नओवर्स बढ़ता जाएगा, बट आपका फुटफॉल जो होता है वो तो कम होगा ऑब्वियसली। जिसको बहुत ज़रूरी है वही लेगा अभी गोल्ड। सो अभी आजकल क्यूबिक ज़िरकोनिया चल रहा है, CZ। AD इज़ अ मतलब ओल्ड थिंग। सो AD क्या होता था ना, वेटलेस नहीं होता था। अभी CZ जो आ रहा है वो वेटलेस स्टोन आ रहा है, एंड उसमें रोज़ गोल्ड पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। लाइक आजकल की जनरेशन रोज़ गोल्ड पे जाना चाह रही है। सो CZ ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बिल्कुल डायमंड की कॉपीज़ होती हैं वो। लाइक वैरायटी रिंग्स में आती हैं, इयररिंग्स में आती हैं, नेकलेस आजकल डायमंड की कॉपीज़ पूरे आ रहे हैं, एंड रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 10-12 हज़ार रुपये से लेके आपकी 10 लाख 15 लाख तक है। सो डिपेंडिंग ऑन द आर्टिकल। मूर्तियाँ भी लोग खरीदते हैं, चांदी की मूर्तियाँ भी बहुत खरीदना पसंद करते हैं, तो उसका क्या रेंज है और क्या वेट है, उसका कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है? तो मूर्तियाँ ऑलमोस्ट आपकी 2,500-3 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती हैं, 3 हज़ार रुपये से, एंड ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। ऊपर भी 25,000, 30,000, 50,000 ऐसा है सिल्वर की। बट उसका सब्स्टिट्यूट आजकल वो आ गया है, सिल्वर कोटेड वाली मूर्तिज़। सो ये सारी सिल्वर कोटेड मूर्तिज़ लगी हुई हैं, ये ब्लैक भी नहीं पड़ती, ऑक्सीडाइज भी नहीं होती हैं। सो इनकी रेंज वही 1,500-2 हज़ार रुपये से लेके, एंड काफ़ी हैवी चीज़ें होती हैं, 1,500-2 हज़ार से लेके 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये तक। सो ये नई चीज़ें आई हैं, ये ब्लैक नहीं पड़ते हैं। सो ऑब्वियसली हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट आ रहा है आज की डेट में। आज ब्रास का सामान ज़्यादा लोग मांग रहे हैं, क्योंकि आज शनिवार है, स्टील पे लोग कम प्रेफर कर रहे हैं। ब्रास जो है आजकल आज ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, शगुन के लिए खरीद रहे हैं। सुबह से क्या कितनी भीड़ देखने को मिल रही है? जितनी भीड़ इस समय आप देख रही हैं, उतनी भीड़ सुबह से चल रही है, और अभी रात तक यही हाल? रात को 2 बजे तक ऐसे ही हाल रहेगा। 2 बजे तक, क्योंकि बहुत लेट कमर्स भी आए जो अपनी दुकान करके आएंगे या ऑफिस से आएंगे, वो 12 बजे के बाद घर से निकलते हैं, खाना वगैरह खा के तब परचेजिंग करते हैं। व्यापार अभी तक तो हल्का था, मगर आज GST कटने के बाद काफ़ी कुछ फ़र्क आया है कस्टमर के ऊपर। तो मोदी जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि GST की वजह से
कुछ फ़र्क पड़ा है बाज़ार में। इस बार बेहतर जाना चाहिए, बेहतर जाना चाहिए। ज़्यादा जैसे लेडीज शॉपिंग करने आती हैं तो आपको कैसा लगता है कि आज के दिन सारा पैसा एक ही बार में खर्च होने लगता है? अच्छा है, इन्हीं लोगों के लिए तो सारा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इन्हीं के लिए कर रहा है। मैं खरीदारी साड़ी दिला रहा हूँ, ज्वेलरी भी दिलाऊंगा। अपने लिए खुद तो नहीं खरीदूंगा, ये खरीदेंगे। और क्या, एक दूसरे के लिए होना चाहिए। पिछले साल से साल थोड़ा डाउन है बाज़ार। पिछले साल बहुत अच्छा था, इस साल थोड़ा डाउन है। पिछले करवा पिछले साल बहुत अच्छा गया था, इस साल उसका 80% गया। नहीं, जीएसटी कम होने का असर कपड़े पे हमारे पास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे है, बाकी बाइक्स उसमें है। इसमें कपड़े का कोई इसका इश्यू नहीं है उसके लिए। अब क्यों कम, डेट भी पड़ा है 20 तारीख, शुरुआत की तारीखों में होता तो इससे अच्छा रिस्पांस होता, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए सैलरी सब 7-8 तारीख तक आती है। बीच में पढ़ने से ये रहता है कि और भी खर्चे उनके हैं, EMI है और घर का खर्चे, जो इसकी वजह से थोड़ा सा कम है। नहीं तो बाकी शुरुआत तारीख में होता तो और अच्छा रिस्पांस आता हम लोगों का। है सबसे ज़्यादा तो जैसे फीमेल्स का ही है, तो क्या ट्रेंडिंग है और लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं इस बार? इस बार सिल्क की साड़ियाँ बहुत बिकी हैं, पश्मीना थी आपकी और भागलपुरी सिल्क वगैरह, ये सब बहुत डिमांड में था। इस बार लहंगे ट्रेंड में थोड़ा कम था, साड़ियाँ ज़्यादा थी। ज़्यादातर लड़कियों जैसे शॉपिंग करती हैं, जब यंग लड़कियां हैं उनका क्या प्रेफरेंस है इस बार? क्योंकि अब धीरे धीरे लोग ना एथनिक की तरफ थोड़ा जा उनके लिए फ्लोवर प्रिंट की साड़ियाँ चलती, ज़्यादातर उन्होंने मांगी है और बजट उनका वही 1500 से 2500 के बीच में रहता है। नया तो सब आ ही रहा है, नया आ रहा है, वो हम दिखा रहे हैं। और दिवाली चालू हो गई, वो तो है ही है। बाजार का क्या हाल है? बढ़िया हाल है, शॉपिंग कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। जीएसटी का कुछ असर है? जीएसटी का असर है। अच्छा, जीएसटी घट गई तो उसका असर है। लोग पहले से ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या मतलब इस बार क्या वैरायटी, क्या नया कुछ आया है इस बार? अब नया तो सब रोज आता है भैया, जो उसमें खुलता है तो उसका नया का कोई नाम नहीं है। जो आया बिक गया।